तो जी बरी और ये अरहर का दाल, ये दोनों चीज़ें मैंने पैक कर लिए हैं। अब मेरा बस इसे 1-2 दिन अभी जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? और गुड इवनिंग बोलूँ क्योंकि आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरा मन था कि आज दिन में नहीं मन किया तो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। गर्मी बहुत है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। जब तक बारिश नहीं होगी ना, जब तक ऐसी ही गर्मी पड़ेगी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। घर में बहुत काम रहते हैं करना पड़ता है। जब अपनी गृहस्थी आती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, क्या किया जाए। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या करने चाह रही हूँ। आइए आइए जल्दी आइए। ये क्या भाई, किसी को समझ में आ रहा है? ये कपड़े मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये प्रूफ है कि मैंने इसे बनाया है अपने हाथों से और छुड़ाया भी है। फिर ये क्या है? ये है बरी, कुहरौड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, और बरी भी जगह 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 बोलते हैं। उड़द की दाल में मसाले डाल के सारे बनते हैं। और ये लाल मिर्च कौन बनाता था? मेरी माँ बनाती थी, मेरी सासू माँ बनाती थी, दोनों लोग बनाती थी। दोनों माँओं से मैंने सीखा है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं क्यों बनाई हूँ, ये मैं बेटी के रिक्वेस्ट पे बनाई हूँ। इसे मैं डिब्बे में भर के रखने जा रही हूँ। ये सूख चुका है अब, और मैं इसे अपने बेटी के लिए ही बनाई। बेटी का बहुत मन था कि मम्मा आप बनाओ। मैं कैसे दिखाऊं? मम्मा आप बनाओ, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। क्योंकि जब तक इनकी नानी थी, जब तक वहाँ से आ जाता था, मामियों ने भी दे रखा था, तो अब वो हो गया है ख़त्म। तो जब ख़त्म हो गया तो खुद से बनाना पड़ेगा। और मैं बनाया है मैंने इसे, और बना के सुखा दी हूँ। अब इसे रखने का टाइम हो गया है, तो इसे अब मैं रखने जा रही हूँ डिब्बे में। डिब्बे में भर के रख दूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके दिन पे दिखाती रहूँगी धूप, तो धूप दिखाती रहूँगी। एक बार क्या हुआ था, जब मेरी कुछ मतलब अब नई नई शादी ही हुई थी, मैं इसे रख भी रही हूँ, तो मुझे बरी खाने का बहुत मन था। तो मैं अपने मायके से ले गई थी अपने ससुराल, तो ख़त्म हो गया। तो मैं अपनी सासू माँ से बोली कि चलिए हम लोग बरी बनाते, ख़त्म हो गया है। तो बोली कि मैंने कभी बनाया नहीं, मैं तो ज़्यादातर हमारे यहाँ गांव से आ जाता है तो हम लोग वही खा लेते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, हमारी मम्मी बनाती थी, झाँक आ रहा है इसमें, मेरी मम्मी बनाती थी, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बोली कि तुम्हें बनाने आता है? मैं बोली कि आता है पर उतना नहीं आता। मम्मी के साथ मिल के सारा हेल्प किया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, माँ और बेटी एक साथ मिल के इसे मतलब ऐसे ऐसे वो डालने का जब टाइम होता है तब वो नहीं कर सकते। माँ बेटी एक साथ नहीं बनाते, तो नहीं बनाते। मैंने बनाया नहीं, हाँ हेल्प किया है मम्मी का। सारी चीज़ें मसाले वगैरह और सब जो जो मम्मी कहती थी ये लाओ, ऊपर नीचे हम लोग बहुत दौड़ते थे उस टाइम कि ये सामान घट गया वो ले आओ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऊपर ले जाते थे। और उसके बाद तो फिर सासू माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी से पूछो क्या क्या पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें ले आएंगे, फिर बन जाएगा। तो फिर मैं मम्मी से पूछी, मम्मी ने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या पड़ता है। तो सारी चीज़ें आई वापस से, मतलब मार्केट से, सॉरी। तो आ गई, फिर मैं और मेरी सासू माँ मिल के हमने बरी बनाया। और ये पता, ये बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मार्केट वाला तो बहुत हैवी रहता है, ये बहुत हल्का रहता है। इसमें गरम मसाले और कलौजी वाले सारे मसाले पड़ते हैं, धनिया पड़ता है, और वो कोहड़ा बोलते हैं ना, कोहड़ा नहीं कद्दू बोलते हैं साथ, जो भी उसमें जिससे पेठा बनता है, उससे भतुआ भी उसको बोलते हैं, उससे बनता है। लेकिन वो तो यहाँ लखनऊ में मिलने से रहा, मैं बहुत जगह पूछी नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, मैं किससे बनाई पता है? लौकी डाल के बनाई हूँ। तो बातों बातों में जी हमारा ये बरी भी रख दिया डब्बों में। और ये देखिए, ये पूरे छुटाई में, और इतना हो गया है हमारा, 1 साल हमारा चल जाएगा पूरा आराम से। तो घर में बहुत से काम रहते हैं। कटोरी भर लिया है, अब क्या दिखाऊं? अब ये देखिए, ये अरहर का दाल है। तो अरहर का दाल भी मैं ले आई हूँ मार्केट से।
मैं 2-4 किलो नहीं लाती, मुझे नहीं जमता है। मैं एक साथ ज़्यादा ला देती हूँ ताकि 10-20 किलो आ जाते हैं और हमारा काम चल जाता है, कुछ दिन चल जाता है। साल भर तो कम से कम 20 किलो 25 किलो रहता है तो साल भर पूरा चल जाता है। और डिब्बे नहीं लाई हूँ मार्केट से रखने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं इसमें ऐसे भर दूँगी। लेकिन ऐसे नहीं भर रही हूँ, पहले मार्केट से ला के इसे सुखाया। ये सब सारी चीज़ें मैंने अपनी माँओं से ही सीखा है, दोनों माँओं से सीखा है कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। तो ऑब्वियसली जब आप अपने बड़ों से सीखते हो तो उसे फॉलो करना चाहिए, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। बस इसे सुखा रही हूँ, सुखा के फिर जब ये ठंडा हो गया फिर वापस डिब्बे में भर रही हूँ। और एक प्रोसेस ये मैं बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो नीम की पत्तियाँ भी इसमें डाल सकते हो। और ये पादक टिकड़ी होती है, एक दवा है ये दवा मैं ऐसे पोटली बना के दवा के तरह इसे मैं रख दूँगी, तो इससे क्या होता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये साल भर के लिए स्टोर हो जाता है। और मैं स्टोर करके दिखाती हूँ फिर। तो जी दाल मैंने भर लिया है और ये डिब्बे में मेरे भर गए हैं दाल, ये देखिए डिब्बे में मैंने भर लिया है। और इसमें डाल दिया दवा और इसका ये है ढक्कन, ऐसे मैं सील कर दूँगी। जब ये लॉक हो जाएगा तो फिर ख़राब होने का कोई वही नहीं रहेगा, तो हमारा ये कुछ दिन चल जाएगा आराम से। तो ऐसे छोटे मोटे काम है जो घर के मैं करती रहती है। और हाँ, क्या बनाऊँगी आज मैं कुछ सोच रही हूँ और जब बनाऊँगी तब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दिखाती हूँ। तो जी बरी और ये अरहर का दाल, ये दोनों चीज़ें मैंने पैक कर लिए हैं। अब मेरा बस इसे 1-2 दिन अभी और थोड़ा सा धूप में दिखा दूँगी। जब धूप ये दिख जाएगा तो फिर इसके बाद फाइनल इसे मैं पैक करके रख दूँगी। फिर उसके बाद बस ये खाना रहेगा। इसे तुरई की सब्ज़ी में, निमोना में और आलू टमाटर की सब्ज़ी में डालिए ना तो बहुत टेस्टी लगता है ये। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे मैं चिली पनीर बना रही हूँ। तो चिली पनीर के लिए पनीर को मैंने पहले कॉर्नफ्लोर मैदा में फ्राई कर लिया है और उसके बाद ये इसका फिर ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं और ये ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है, ये जबकि रिकॉर्डिंग है। तो फिर उसके बाद लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर और थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि हमें रोटी से खाना रहता है, तो बहुत ड्राई नहीं रखूँगी। अभी तो ये फिर पता थोड़ी देर रखिए तो ये जम भी जाता है। इसमें एक ये भी बात होती है कि ये जम जाता है बहुत जल्दी। चिली पनीर बन गया। उसके बाद मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं नान बनाऊँगी। तो जिसके लिए मैंने ये पानी ले लिया है और ये हरा धनिया कटा हुआ ले लिया है और उसके बाद वो सफ़ेद तिल और ये ब्लैक सीड आती है ना, ये कलौजी या मंगरेल भी बोलते हैं, ये वो ले लिया है मैंने। और उसके बाद ये आटा गूँथ के मैंने रख लिया था, तो आटा भी उसका लगा के रख ली थी। बस मुझे जल्दी बनाना है, तो मैं बनाने जा रही हूँ नान की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मैं ऐसे हाथ से निकाल लेती हूँ और उसके बाद 2 नान मैं अपने स्टाइल में बना के दिखा रही हूँ कि घर पे मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये बहुत ही ईजी तरीका, अगर कभी आप बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ, ये बहुत ही ईजी तरीका है। और उसे मैं थोड़ा सा परोठन लगा के ही मैदे लगा के मैं बेल लेती हूँ और थोड़ा लंबा ही अंडाकार आकार में बेलती हूँ, जैसे कि नान बनता है मतलब मैक्सिमम वैसे ही नान बनते हैं। तो ये मैं बेल के लगा लेती हूँ और उसके बाद एक कटोरी में मैंने ये पानी लिया है, ये मैं लगा दूँगी नान पे पानी, ताकि ये तवा पे जाके अच्छे से ये चिपक जाए, छूटे नहीं। और उसके बाद फिर मैं जब इस पर अच्छे से थोड़ा पानी लगा लेती हूँ, फिर उस पर ब्लैक सीड और ये सफ़ेद तिल, ये दोनों चीज़ें लगा देती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर मैं चिपका दूँगी, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मैं तवा पे भी पानी लगा दूँगी। ये पानी, ये देखिए, ये ऑयल नहीं है, तो ये मैं अपने तरीके से बना रही, क्योंकि ये मैं बहुत ट्राई की हूँ उसके बाद का ये है, ये नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने कई बार ऐसे बनाया है जब ये बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। उसके बाद मैं चारों तरफ थोड़ा पानी लगा दूँगी ताकि ये चिपका रहे, ये छोड़े ना। तो मेरा तरीका है, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे, देखिए ये इस तरह ये बहुत जल्दी छूट जाता है, इसीलिए मैं ये वीडियो कट नहीं कर रही हूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। तो मैं तवा पे ही से सेकती हूँ ये, और ये दोनों तरफ बहुत अच्छे सीखते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो आप लोगों को डाला था कि आप लोग देखो। और फिर देखिए मैं पलट के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मेरा नान दोनों तरफ से ये सीख गया है।
और अगर आप तवा पे मतलब उल्टा करके सेकिए तो वो अच्छे से सिकता नहीं है, फिर पता नहीं क्यों थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है। और ये दूसरा नान मैंने डाल दिया। मैं 2 तरीके से दिखा रही हूँ कि आप उस तरह इस पर तवा पे रख के भी पानी लगा के इस पर ब्लैक सीड और सफ़ेद तिल और ये धनिया लगा सकते हैं, चाहे उस तरह भी लगा सकते हैं, आपको जैसे ईजी पड़े आप दोनों तरीके से बनाइए। मैंने दोनों तरीका दिखा दिया, लेकिन हाँ मैं सेकती क्या हूँ, मैं सेकूँगी तवे पे ही, मैं गैस पे नहीं सेकती, वरना वो कच्चा कच्चा सा स्वाद अच्छे से होता नहीं है। लेकिन मेरा नान मेरे तरीके से मैं बनाती हूँ तो ये दोनों देखिए, ये दूसरी बार भी मैं वही दिखा रही हूँ कि ये गिर जाता है इतना अच्छा, मतलब ये सॉफ्ट बनता है, चाहे मैं बनाती ही ऐसी हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। तो तवे पे ही सेकती हूँ और फाइनली मेरा नान बन के तैयार है, चिली पनीर के साथ नान। किसी को खाना है तो आइए और एक बार कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट